नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नेगी। आप देख रहे हैं मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। आज के समाचारों में आपको ले चलते हैं उत्तराखंड देवभूमि की कहानी। देखिए मेरे साथ उत्तराखंड से। देवभूमि यात्रा में मैं इस समय हूं उत्तराखंड पौड़ी जिले की ब्लॉक थैलीसैंड कांडई मरखोला गाँव में, जहां पे इस समय पितृ पूजा की जा रही है। पितृ पूजा कैसे की जाती है यह आने वाले उत्तराखंड की पीढ़ियों के लिए रहस्य रहेगा, लेकिन मीडिया जंक्शन आपको दिखाएगा कि पितृ पूजा कैसे की जाती है। मैं मरखोला गांव में हूं, यहां पर प्रवासी उत्तराखंड द्वारा पितृ पूजा की जा रही है। मेरे साथ आप इस गांव की कुछ तस्वीरें भी देख सकते हैं। पितृ पूजा करने से पहले पितरों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है, जिसमें आटे का हलवा और चावल की खीर बनाई जाती है। लेकिन वर्तमान समय में लोग अब छोले और पूरी भी बनाने लगे हैं, लेकिन पितरों को प्रसाद के रूप में आटे का हलवा और चावल की खीर चढ़ाई जाती है। सर्वप्रथम आप देखें प्रसाद और चावल पूरी कैसे बनाई जाती है, इसमें लोग कैसे सहयोग करते हैं। सबसे पहले घर के अंदर एक हॉल रूम में साफ सुथरा बनाकर उसमें आसन बिछाया जाता है, आसन लगाया जाता है। इस प्रकार पितृ पूजा में पुजारी और गांव के लोग सारे सम्मिलित होते हैं। इस बात पुजारी जो कि पितृ पूजा करता है वह उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों या डमरू और कांस की थाली बजाते हैं। साथ में पितृ पूजा के मंत्रों द्वारा उच्चारण किया जाता है, पितरों का आह्वान किया जाता है। इस प्रकार जिस घर में पितृ पूजा की जाती है उसी घर के किसी व्यक्ति पर पितृ देवता के रूप में नाचता है। इसके साथ ही अन्य देवता भी नाचते हैं। पुजारी इन देवताओं को टीका लगाते हैं और इस प्रकार पितरों के दर्शन आप कर सकते हैं मीडिया जंक्शन में। फिर पितरों को भोग लगाया जाता है। फिर सभी भक्तगण गांव के लोग प्रसाद वितरित करते हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं पितृ पूजा की कुछ झलकियां। मीडिया जंक्शन में देखें इस पितृ पूजा पर पितृ पूजा करने वाले पुजारी ने क्या कहा, तो सुनते हैं उनसे और देखते हैं इस गांव की खूबसूरत कुछ अन्य तस्वीरें। आप देख सकते हैं मीडिया जंक्शन में पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड मरखोला गाँव से। तो गाइड्स, मैं ग्राम बुरासी पट्टी बालू कंडारसू का रहने वाला दाताराम खंकरियाल हूँ। और जो हमारे पहाड़ के रीति रिवाज हैं, हमारे पितृ या कुल देवता जो कूदते हैं, इसका जो सिस्टम है आज से नहीं, वर्षों से हमारे पूर्वज इस काम को करते हुए आए हैं। और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है अपने पहाड़ी भाइयों से कि अपने कुल देवता अपने रीति रिवाज को मत भूलिए और पहाड़ों में आकर के अपने देवी देवताओं का जरूर ध्यान कीजिए और पितरों का स्मरण कीजिए। इससे जो है कि हमारी सृष्टि और हमारे संस्कार जो है बरकरार रहते हैं और आने वाली जो भविष्य में पीढ़ी है, हमारे वंशज, वो इस परंपरा को ना भूले। मेरा बहुत बहुत अनुरोध है उत्तराखंड की जनता से कि आज हमारे जो है इस चैनल पर आज नेगी जी से मुलाकात हुई और बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं आज मरखोला गांव में हूं, यहाँ आज पितृ घड़ियाला था और पितृ घड़ियाला में हमारी सारी माएँ बहनें, जनता और युवा बुजुर्ग सभी शामिल हुए और बहुत अच्छा और बहुत शांति लगी और पितरों का अवतरण हुआ और पितृ कूदे। धन्यवाद। जो लोग हैं जो खासकर नवयुवक हैं, उनको कैसे पितृ पूजा करनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना? देखो, हमारी कितने साल में करना चाहिए? अपनी नई पीढ़ी से अनुरोध है कि कम से कम 2 साल 3 साल या साल भर में आकर के जब उन्हें मौका मिलता है, कुटुंब परिवार में सुख सुविधान रहता है, तो अपने पितरों का स्मरण अवश्य करना चाहिए और पितरों का आशीर्वाद अवश्य लाना चाहिए। आप तो आज उत्तराखंड पूरी दुनिया में वो है, लेकिन जो हमारे उत्तराखंड के रीति रिवाज हैं, हमारे उत्तराखंड वासियों से और सबसे मेरा अनुरोध है कि अपने रीति रिवाज को मत भूलिए और आइए और आज जो है अपने घर में अपने पितरों का, कुल देवताओं का स्मरण करिए। और दिशा ध्यानी हर कोई इस चीज़ के लिए तरसते हैं कि कब मेरे मैती, पितृ भी इसीलिए तरसता है कि कब मेरे वंशज आए और हमारा स्मरण करके हमें पूजन दें। प्रकार के देवी देवता होते हैं और भगवान शंकर से लेकर भगवान विंदेश्वर, नाग राजा, हित देवता, माँ उफराई, नंदा देवी और भगवान नाना प्रकार के जो देवी देवता हैं हमारे,
अगर ये दोष लग जाते हैं, अगर वो कुटुंब परिवार, वो कुल खानदान उनको भूल जाता है तो ये अवश्य दोष लगते हैं, क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि है और इस देवभूमि से आज बाहर के लोग जुड़ रहे हैं, तो हमारे उत्तराखंडियों को अवश्य जुड़ना चाहिए और अपने उत्तराखंड की देवभूमियों के अवश्य दर्शन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नेगी जी का, हाँ, जो आज की पीढ़ी पलायन कर रही है और देशों विदेशों में है, एक दिन अपनी मातृभूमि को लौटना पड़ेगा। मेरा सारी जनता से अनुरोध है, उत्तराखंड की जनता से, कि कृपा करके अपने संस्कार और अपनी भूमि को मत भूलिए और पलायन रोकिए, क्योंकि एक दिन फिर भाग करके यहीं आना पड़ेगा। इससे बेहतर हुआ कि अपने पूर्वजों की बसाई हुई भूमि को बरकरार रखिए और अवश्य आप चाहे विदेशों में हैं पर 2 साल 3 साल के बाद समय निकाल करके अपने मातृभूमि को जरूर देखिए और आने वाली पीढ़ी को उसके विषय में बताइए कि हमारे देवी देवता क्या हैं, क्या हमारे रस्मों रिवाज हैं और रीति रिवाज। उत्तराखंड एक मात्र देवभूमि और देव संस्कृति है, यहीं से सारे भारतवर्ष का जो है देवी देवताओं का निर्माण है। बाहर से जो लोग आज भी आते हैं हमारी देवभूमि में तो केवल देवताओं के दर्शन करने के लिए आते हैं, पर मेरा अपने उत्तराखंड वासियों से अनुरोध है, कोई किसी भी भूमि का है, अपनी भूमि और अपने पितरों को मत भूलिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और आने वाली पीढ़ी को पलायन से रोकने के बजाय उन्हें संस्कार दीजिए कि हमारे पूर्वज किस प्रकार रहते थे। हमें आज भी याद है कि हमारे पूर्वज कोटद्वार से नमक लाते थे, पैदल लाते थे, और पैदल लाने के बावजूद वो देवी देवता हमारे पूर्वजों के साथ यहाँ आए और आज हमने उनको अपना कुल देवता बनाया और आज तक इन सारे वंशों की वो रक्षा कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी का। दाताराम खंकरियाल जी, तो उनसे आपने सुना कि गढ़वाल में कैसे पितरों को पूजा जाता है। मेरे साथ इस देवभूमि यात्रा में 4 धाम यात्रा की भी मैं आपको भी कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा कि कैसे लोग ऋषिकेश से 4 धाम यात्रा पैदल यात्रा कर रहे थे और क्या कहना है उनका इस 4 धाम यात्रा के बारे में। तो देखते रहे मीडिया जंक्शन। सुरेंद्र नेगी के साथ, मरखौला गांव, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से।